देखिए, भारत में ना धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। यह हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। लोग अक्सर भगवान से पहले गुरु को खोजते हैं, और जब गुरु मिल जाते हैं तो बस सब कुछ मान लिया जाता है, बिना किसी सवाल के। पर क्या सवाल पूछना वाकई गलत है? तो सवाल यही उठता है, त्याग और वीआईपी कल्चर, क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? सोचिए जरा। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1। और सवाल बिल्कुल सीधा है, संत या फिर वीआईपी? आखिर ये जो विरोधाभास है, ये हमें बताता क्या है? एक तरफ देखिए, शास्त्रों में हमें संत का कैसा जीवन देखने को मिलता है, सादगी, सेवा, अहंकार से कोसों दूर। और फिर पलटकर आज का जमाना देखिए, महंगी महंगी गाड़ियां, वीआईपी सिक्योरिटी, चारों तरफ ग्लैमर। यही तो वो टकराव है, वो विरोधाभास है जहां से सारे सवाल पैदा होते हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, ये जो हम बात कर रहे हैं ये किसी एक इंसान पर उंगली उठाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सवाल है उस पूरे सिस्टम पर, उस पूरे कल्चर पर जो धीरे धीरे हमारे समाज में अपनी जड़ें जमा रहा है। तो फिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? ऐसा लगता है मानो आस्था की रीब्रांडिंग चल रही हो। मतलब उसे धर्म से ज्यादा एक ब्रांड की तरह पेश किया जा रहा है। और शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ यही एक लाइन है कि जो भक्ति कभी अकेले में, एकांत में की जाती थी, अब वो कैमरों के सामने का कंटेंट बन गई है। और ये होता कैसे है? रास्ता बिल्कुल सेट है। देखिए, परफेक्ट लाइटिंग होती है, सोचे समझे डायलॉग्स होते हैं, फिर इन्हें पैक करके यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स पर डाल दिया जाता है, और नतीजा लाखों करोड़ों फॉलोअर्स। और इस पूरे खेल में जो भक्त होता है ना, वो धीरे धीरे सिर्फ एक व्यूअर बनकर रह जाता है। तो फर्क बहुत ही साफ है ना? जहां असली में भक्ति होती है वहां शोर नहीं होता, वहां शांति होती है। और जहां ब्रांडिंग होती है वहां आपको हमेशा एक कैमरा जरूर मिलेगा। अब देखिए, जब आस्था का इस तरह से व्यवसायीकरण यानी कमर्शलाइजेशन होता है तो एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा हो जाता है, और वो है जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का। सीधे सीधे कहें तो हिसाब किताब का। सोच कर देखिए, एक भक्त सिर्फ पैसे नहीं चढ़ाता, वो अपना कीमती वक्त देता है, और उससे भी बढ़कर अपना पूरा का पूरा भरोसा, अपनी श्रद्धा सौंप देता है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो सवाल फिर वही है कि ये जो कुछ भी एक भक्त दे रहा है, चाहे वो पैसा हो, समय हो या भरोसा, उसका हिसाब कौन दे रहा है? क्या कोई ट्रांसपेरेंसी है? कोई ऐसा सिस्टम है जो ये बताए कि इन सब का हो क्या रहा है? और मजे की बात देखिए, अक्सर होता क्या है, जैसे ही कोई हिसाब मांगने की हिम्मत करता है, उसे तुरंत धर्म विरोधी या आस्था पर हमला करने वाला करार दे दिया जाता है। मतलब ऐसा माहौल बना दिया गया है मानो सवाल पूछना ही अपने आप में कोई गुनाह हो, कोई पाप हो। और बस यहीं से असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि जब सवाल पूछने पर पाबंदी लग जाए, जब सवाल खत्म हो जाए, तो वहां जन्म होता है अंधभक्ति का। अंधभक्ति मतलब क्या है इसका? बहुत सीधा सा मतलब है, ये वो सिचुएशन है जब भक्त सोचना, समझना, सवाल करना बंद कर देता है और बस आंखें बंद करके हर बात पर यकीन करने लगता है। तो फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई एक इंसान या कोई एक गुरु नहीं है। असली प्रॉब्लम है ये अंधभक्ति का कल्चर। ये एक ऐसा कल्चर है जो किसी भी इंसान को भगवान का दर्जा दे सकता है, और जब कोई इंसान खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगता है ना, तो फिर वहां शोषण की, एक्सप्लॉयटेशन की पूरी गुंजाइश बन जाती है। फर्क बहुत साफ है। एक सच्चा गुरु, एक सच्चा शिक्षक हमेशा क्या कहेगा? वो कहेगा, मेरी बात को भी तोलो, सच को खुद खोजो। लेकिन एक सिस्टम जो अंधभक्ति पर टिका है, वो क्या कहेगा? बस विश्वास करो, सवाल मत करो। और यही सारा खेल है। तो घूम फिरकर बात हम सब पर आ जाती है। ये सवाल अब हर किसी के लिए एक पर्सनल सवाल बन जाता है कि हम भक्त हैं या फिर बस एक ग्राहक। तो अगली बार जब किसी के आगे श्रद्धा से सिर झुके, तो बस एक पल के लिए रुक जाइएगा और खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं एक भक्त हूं या फिर सिर्फ एक ग्राहक? और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो सवाल हैं, ये जो पूरी पड़ताल है, ये आस्था के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो सच्ची आस्था को बचाने के लिए है, उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए है। क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी आस्था, जानते हैं कब तक जिंदा रहती है? जब तक उसमें सोच जिंदा है, जब तक सवाल पूछने की हिम्मत बची हुई है, और जब तक उसमें समझदारी है।
तो बात का सार यह है कि अंधभक्ति कभी धर्म को नहीं बचाती। धर्म को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो है समझदारी। तो आस्था रखिए, जरूर रखिए, पर आंखें बंद करके नहीं।